आज मैं आपको बताऊंगी 1.25 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का वजीफ़ा। ये पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में आसानी हो जाती है, रिज़्क़ में बरकत हो जाती है, जो बीमार हो वो शिफा हो जाती है, दुआएं कबूल होनी शुरू हो जाती है माशाल्लाह से। आखिरत में भी बहुत फ़ायदा है इसका। तो 1.25 दफ़ा पढ़ना है, 3125 दफ़ा हर रोज़ पढ़ना है, ठीक है। पढ़ के अपने दिल से दुआ करते रहना है। 40 दिन ये करना है आपने, तो 1.25 हो जाएगा। आगे अगर आप स्टार्ट रखते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह माशाल्लाह से इंशाल्लाह फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। तो जी चलते हैं किचन में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज बनने जा रहा है बहुत मज़े का कीमा। तो मैंने लिया है, ये मसाले ऐड किए, उसके बाद मैंने प्याज लिया माशाल्लाह, 2 प्याज लिए, उसको मैं अभी करूँगी हल्का ब्राउन। साथ ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे जी लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया माशाल्लाह माशाल्लाह, चस्के भी चस्के, वाओ क्या बात है माशाल्लाह। तो यहाँ पे अच्छे से बनाई करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे जी टमाटर। 2 मैंने टमाटर लिए हैं माशाल्लाह से, और इसको करेंगे अच्छे से बनाई। इसकी बनाई जो होती है वही होती है, आपको पता है चीज़ बनाने का एक तरीका होता है, तो वो चीज़ में टेस्ट निकलता है। तो हाथ से हाथ की तो एक अलग बात है, और बिस्मिल्लाह के साथ हर चीज़ डाली जाए तो माशाल्लाह बरकत भी होती है और टेस्ट भी बहुत होता है। यहाँ पे ऐड कर देंगे जी कीमा, जो मैंने अच्छे से धो के रख लिया था। देखिए पानी ज़रा भी नहीं है, कितने अच्छे से धुला हुआ है। तो धोना जो है ना वो भी काम है, सफाई का ख्याल रखा करें, क्योंकि जो चीज़ खाने पीने वाली है वो घर पे अगर बन रही तो उसकी सफाई भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जी कीमा जो अच्छे से भुन चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितने अच्छे से भुन चुका है। तो अभी इसमें ऐड करेंगे जी मसाले, जो जाएंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली, ठीक है। ये चला गया। मसाले अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा है कीमा, तो मैंने लिया 1 किलो कीमा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़े का यहाँ पे बनने जा रहा है। तो आप बनाइएगा ज़रूर। मेरी रेसिपी अगर देख के बनाएंगे तो टेस्ट बहुत माशाल्लाह आएगा, और बिस्मिल्लाह के साथ डालेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे जी दही। दही जो होता है वो कीमे की जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो टेस्ट ज़्यादा निकल आता है। दही डालना ना भूलिएगा, दही ज़रूर डालिएगा, ठीक। अगर नहीं है तो लेमन डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, साथ में बना रही थी रोटियाँ। मैंने कहा चले कीमा तैयार होते साथ रोटी बन जाएगी। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से भून चुका है। दही के जो पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो चुका है। इतने अच्छे से भून के गल जाता है, इसमें इतना गल गया है कि यानी कि कोई पानी शानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे जी आलू, जो मैंने धो के अच्छे से कट करके रख लिए थे वो ऐड कर दिए। ना ज़्यादा ना बड़े ना छोटे होने चाहिए, दरमियाना साइज़ होना चाहिए। तो फिर ये आलू कीमा बनता है टेस्टी वाला। तो जी बनाना ज़रूर, इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी, ठीक है। और प्लीज़ बिस्मिल्लाह के साथ हर चीज़ डालना, ठीक है। अल्लाह का शुक्र करना अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हल्की आंच पे मैंने आलू कीमा रखा हुआ था, क्योंकि इसमें पानी जाएगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर इसमें हल्की आंच पे रखेंगे तो वो खुद ही बनेगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़ेदार और टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पे जाएगा गरम मसाला, साथ में ऐड करूँगी ग्रीन मिर्चें और धनिया। तो मेरी रेसिपी बनाएंगे ज़रूर, ट्राई ज़रूर करना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना, और फीडबैक देना मत भूलना, क्योंकि अगर एक आपका मैसेज प्यार भरा आप भेजेंगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगी, इतनी मेहनत करती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे देखिए कितने मज़े का कीमा हो चुका है रेडी, और इतनी देर भी नहीं लगी। जल्दी में किचन में जाएं और बनाएं खाएं। अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।